जो 1984 से राजनीतिक व्यक्ति था और अचानक भगवा बनकर भाजपा का तोता बन गया, इसकी भी जांच। जिस तरीके से अचानक एक साधु के भेष में आकर वीआईपीओ की बात करने के लिए काफी है कि भगवा को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम तो आपको साधुवाद इस बात के लिए कि इस ज्वलंत मुद्दे में सरकार जिस तरीके से बैकफुट पर है और इस आंदोलन को दबाने के लिए जो षड्यंत्र कर रही है, उसमें मुखर होकर उत्तराखंड के पत्रकारों ने सरकार को बैकफुट पर लेकर आए। वो कारण है कि सरकार द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने कार्यालय में की गई, उसमें जिस तरीके से मंत्री इधर उधर की बातें कर रहे थे और सांसद जैसे बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर निकले, यह बताने के लिए काफी है कि आप कितना ही मीडिया मैनेज कर लीजिए, हजारों करोड़ का आप जो है उनको राशि दे दीजिए, मगर जो हमारा सोशल मीडिया है, जो उत्तराखंड का मूल भावनाओं को जनता के बीच में लेकर आता है, वो पत्रकार जिस तरीके से प्रेस क्लब में भरकर बंद और मशाल जुलूस को सफल बनाने के लिए यहां आया है, यह बताने के लिए काफी है कि सत्ताएं कितना भी षड्यंत्र कर लें, मगर जनता की आवाज इसी तरीके से आप दिखाते रहते हो, इसलिए मैं आपको साधुवाद करता हूं। दूसरा, उत्तराखंड राज्य के तमाम संगठनों का, राजनीतिक दलों का सीबीआई जांच की मांग कोई कारण नहीं है। कारण सिर्फ यह है कि आखिर वो अंकिता ने अपने प्राण क्यों गंवाए, आखिर इस अंकिता ने क्यों कहा कि मुझे किसी वीआईपी के सामने परोसने की बात हो रही है। ये जो दो यक्ष प्रश्न हैं, इसको लेकर हम आज भी पुलिस से एक बात पूछ रहे हैं कि हत्या का कारण क्या है। क्या हत्या का कारण पुलकित है? नहीं, खुद पुलिस वाले कह रहे हैं कि वीआईपी में किसी प्रधान का नाम आया था, धर्मेंद्र प्रधान का, तो क्या पुलिस ने उसको सामने किया? पुलिस खुद ही कह रही है कि वो आधे घंटे में खाना खा के चले गया। कहने का मतलब है जो सच्चाई है वो सच्चाई अब जग जाहिर हो चुकी है। वो कैसे? हम देवभूमि के नागरिक हैं, हमारे यहां जब सत्ताएं षड्यंत्र करती हैं, गांव में कोई षड्यंत्र होता है और जिसका समाधान नहीं होता, तो हम अपने जागरी को बुलाते हैं, ढोल दमाओं के ढोल बजाते हैं और तुरंत गांव में समस्या का समाधान हो जाता है। उसी तरीके से देखा जाए, जिस अंकिता बिटिया की हत्या को दबाने का सफल प्रयास भाजपा कर रही थी और जिस तरीके से तोता बनकर गृह विभाग के वो चंद अधिकारी प्रेस के माध्यम से ये कह रहे थे कि यदि जनता पे सबूत है तो लेकर आओ, तो डीजीपी को यह कहना चाहिए था कि आप नौकरी छोड़ के घर जाओ, जनता ही अपने राज्य के अंदर सुरक्षा देख लेगी। और जिस तरीके से अचानक एक साधु के भेष में आकर वीआईपीओ की बात करने लगा, यह बताने के लिए काफी है कि भगवा को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। जो 1984 से राजनीतिक व्यक्ति था और अचानक भगवा बनकर भाजपा का तोता बन गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और क्यों उसने वीआईपी नकारने की बात करी है? क्यों उसने कहा है कि एक ही समुदाय के दो व्यक्ति आपसी रंजिश के तहत यह झगड़ा था, इसमें वीआईपी का कहीं से कोई लेना देना नहीं है। यदि इसमें सब में जांच हो जाएगी तो वीआईपी जिनके दो नाम हुए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। जो वहां पर गांव के लोग, यमकेश्वर, क्योंकि यमकेश्वर मेरी विधानसभा क्षेत्र है, जो वहां के गांव के लोग दबी जुबान में कह रहे हैं, और जो उर्मिला ने कहा है कि अंकिता के लिए जो दोनों की चैट बातचीत चल रही थी, राठौर की और अंकिता की, उसमें वो उर्मिला की, उसमें एक बात निकल कर आई। शर्म आती है मुझे उस भारतीय जनता पार्टी पर जो सनातन धर्म और देवभूमि में अपने आप को राजनीतिक पार्टी कहती है। उनकी बातों में यह बात निकल कर आई है कि वहां पर ग्रुप सेक्स की बात हो रही थी, और ऐसे में वो भगवा पहना हुआ व्यक्ति ये कहता है कि उत्तराखंड में कोई वीआईपी नहीं था। हम इसलिए सीबीआई जांच की बात कह रहे हैं। सीबीआई भी तो आप ही की है। अगर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के निगरानी में सीबीआई जांच करा दोगे तो धामी जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपकी छवि सुधरेगी, आप धाकड़ चलाएंगे। मगर धाकड़ धामी काला पड़ा हुआ है, दिल्ली से देहरादून, देहरादून से दिल्ली चक्कर पर चक्कर मार रहा है और राष्ट्रीय नेताओं को बचा रहा है। केवल राजनीति के लिए अपने राजनीतिक जीवन पर जो है प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। हमारी मांग है
कि अगर धामी जी ईमानदार हैं तो वो आए अपना नार्को टेस्ट कराएं इसी प्रेस क्लब में और कहें कि मैं सैनिक का पुत्र हूं, इस राज्य का प्रमुख व्यक्ति हूं, मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उत्तराखंड देवभूमि की देव संस्कृति के लोग अगर उनके चरित्र पर कहीं उंगली उठ रही है राजनीतिक व्यक्तियों के, तो मैं धाकड़ धामी प्रेस में अपना नार्को टेस्ट कराकर सच्चाई को सामने लेकर आऊंगा। वैसे ही राष्ट्रीय पार्टियों के नेता या जो गृह मंत्रालय में धमका रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, इतना ईमानदार है, तुम अपनी प्रोटोकॉल बता रहे हो कि हम यहां से यहां थे, तुम भी आओ ना, नार्को टेस्ट कराओ। कहने का मतलब है हम लोकतांत्रिक पर्यावरण प्रणाली में जीने वाले लोग हैं। हमने पूरे प्रदेश के व्यापारियों से, किसानों से, नौजवानों से, भाइयों से, बहनों से और छात्रों से ये कहा है कहीं कोई हिंसा नहीं होगी। हम ये देखना चाहते हैं कि अंकिता बिटिया के साथ कितने लोग खड़े हैं। जैसे हर प्रदर्शन में हर वर्ग, हर संगठन के लोगों ने समर्थन दिया है, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि इस बंद में व्यापारी भाई, किसान, छात्र, नौजवान सब सड़कों पर आए, शांतिपूर्ण एक संदेश दें कि जब हम लड़कर गांधीवादी सोच के साथ राज्य ले सकते हैं तो हम अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच की जो जेन्युइन मांग है उसे सफल बनाने के लिए हम स्वतः व्यापार बंद करेंगे, अपनी गाड़ियां नहीं चलाएंगे और इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। संदेश ये जाएगा कि इस राज्य में 42 से ज्यादा शहादत देने के बाद इस राज्य के अंदर हिंसा नहीं हुई, इस राज्य में गांधीवादी विचारधारा आगे बढ़ी। उसी तरीके से 11 तारीख को यह तय हो जाएगा कि उत्तराखंड पुनः विभिन्न विचारधाराओं का राज्य एक मत होकर इस राज्य में अंकिता बिटिया को न्याय दिलाने के लिए एकमुट्ठ और एकजुट है। यह संदेश सफल बने, आपके माध्यम से सरकार जागे और हम उम्मीद करते हैं कि उससे पहले धामी जी प्रेस में अपनी बात कहें कि हम उत्तराखंड के साथ हैं। यदि नहीं तो 11 तारीख का बंद भूतपूर्व बंद होगा और ये सल्तनतें ये देखेंगी कि यदि तुम पहाड़ियों को आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर समझ रहे हो तो गुरुकुल नाशन से लेकर बद्रीनाथ के बीच का पहाड़ी ये धामी की राजनीतिक हैसियत दिखाएगा 11 तारीख को। इसीलिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के निगरानी में। इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बिल्कुल चक्का जाम बिल्कुल नहीं है, सिर्फ बंद का आह्वान है। लेकिन हम लोगों ने सबसे आह्वान किया है, निवेदन किया है कि वो लोग अपनी दुकानें बंद करने का प्रयास करें, जितना भी हो सकता है उसे बंद रखें। राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल जी का नाम दर्शन भारती के साथ में आपने जोड़ा है, ये आपका आरोप है या उनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे जो चल रही है घटना उसको दबाने में कोई योगदान आप मानते हैं? हमारा बहुत स्पष्ट मानना है, क्योंकि हम भी जो सोशल मीडिया की क्लिप है हम भी वही देख रहे हैं, उससे ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है उस संबंध में। जितना सोशल मीडिया कह रहा है उतना ही हम कह रहे हैं कि आज उनको क्यों दिखाया जा रहा है। दर्शन भारती और वो कहाँ से आ गया, वो दर्शन भारती जो कि उर्मिला सनावर को लेकर यहाँ पे आ रहे हैं, तो कहीं इन लोगों का कोई ना कोई लिंक दिखाई देता है। जितना हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं उतनी ही की बात हम करेंगे। मैम, अंकिता भंडारी के माता पिता से आपकी मुलाकात हुई आज सुबह और सीएम धामी से उनकी मुलाकात हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा कि धामी जी ने क्या आश्वासन दिया है, क्या बात? मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहूँगी कि ये पत्र उन्होंने मुझे दिया, अंकिता के माता पिता ने, जो उन्होंने धामी जी को भी दिया है। धामी जी और उन्होंने यही बताया कि धामी जी प्रशासन के द्वारा उनको वहाँ तक लाया गया, उनकी सुविधा के द्वारा वहाँ की डीएम के अनुरोध पे शायद वो लोग यहाँ लाए गए थे और जिला और मुख्यमंत्री के पास वो मिलने के लिए गए, जो कि शायद सोशल मीडिया में भी आया है। लेकिन ये पत्र उन्होंने ज़रूर धामी जी को दिया है और जिसमें बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है कि उन्होंने मांग यही की है कि अंकिता भंडारी के उसमें सीबीआई की जांच की जाए और ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में। लेकिन कमला जी, इसमें कोई डेट मेंशन नहीं है पत्र में, इसमें डेट मेंशन नहीं है, इसमें मेंशन अब पता नहीं लग रहा है कि कब की डेट का लेटर है, डेट नहीं है शायद, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। आज दिया आपने?
हालांकि आपके वीडियो में उन्होंने ये बात ठीक है, उन्होंने आज के वीडियो में इस बात को कहा है और इसी पत्र को दिखा के किया है। आज ही की डेट मानी जाए। आज ही की डेट मानी जाएगी। एक सवाल है कि आपने कहा है कि 10 तारीख को मतदान जरूर निकलेगा, आपने उसको वेन्यू नहीं बताया और रूट प्लान नहीं बताया। मैंने बताया कि क्या कहते हैं, गांधी पार्क से शाम के 5 बजे हम लोग वहाँ पे इकट्ठा होंगे, उसके बाद वहाँ से मसाला। दुष्यंत गौतम जी का इसमें नाम आ रहा है, उन्होंने डालनवाला थाने में FIR लॉस कराई है, उसमें वो अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है कि उनका जो नाम आ रहा है वो साफ है या उसमें कुछ घोटाला है? नहीं नहीं, देखिए ये तो हम तो इसी की मांग कर रहे हैं। देखिए हम तो यही बात कर रहे हैं कि जो वीडियो और ऑडियो के कैसेट निकले हैं और चाहे ये भी अपना बयान दे रहे हैं, ये सरकार की जिम्मेवारी है, उनकी जांच कराए, उनके पास जांच एजेंसियां हैं। मैं एक सामान्य सी महिला, मैं तो सिर्फ वीडियो और रील ही देखती हूँ ना, मैं उतना ही जानती हूँ जितना मुझे रील और वीडियो दिखा रहा। मगर हम ये मांग जरूर करेंगे, जब ये सारे लोग शंका के दायरे में आ रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो सरकार को चाहिए था। आज 10 दिन से ज़्यादा हो गए इस पूरे प्रकरण को, सरकार इतना सुस्त क्यों बैठी है, क्यों नहीं वो इनकी जांच करा रही? यही मेरी मांग है कि नए वीडियो भी जो आ रहे हैं इनके माध्यम से, जो शंका के दायरे में है, इन सब की जांच तत्काल सरकार करे और VIP कौन है इसको हमारे सामने, जनता के सामने। दर्शन भारती का और उर्मिला का मिलना और उसके पीछे दर्शन भारती जी का जो लगातार विरोधाभासी, कई चैनलों में विरोधाभासी जो बयान है, उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि किसी चैनल में कुछ बोल रहे हैं, किसी में कुछ बोल रहे हैं, किसी में कुछ। हाँ, तो वही वो गंभीर व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनको जिस तरह से कहा जा रहा है, या ये हो सकता है कि वो अलग अलग बयान दे रहे हैं। मैंने तो अभी इतना नहीं सुना है सुबह से, क्योंकि मैं अंकिता के माता पिता के साथ थी और फिर उनको एम्स भी जाना था अपने को दिखाने के लिए, तो शायद मैं बहुत सारी वीडियो नहीं देख पाई हूँ। अगर वो अलग अलग बयान दे रहे हैं तो उनकी मानसिक स्थिति को बताता है कि वो किस मानसिकता में से गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो भी शंका के दायरे।